ये गढ़वाल का लास्ट गांव है पौड़ी गढ़। कुछ दिनों के बाद ना पूरा गांव रसीले फलों से भरा होगा। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आपको एक नया मकान दिखेगा। हमारे घर के पीछे हैं बहुत सारे काफल के पेड़। सामने हमारा है नागचूला खाल जो कि 3 जिलों को जोड़ता है। तो सुबह की धूप भी निकल चुकी है और इसी के साथ ही ये हरे भरे खेतों के साथ हमारा गांव भी कितना प्यारा सा दिख रहा है। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुरेंद्र रावत और स्वागत है आपका उत्तराखंड के चौथान के लिंगड़िया गांव से। तो आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। इस चैत्र नवरात्रि को हमारे उत्तराखंड में नए संवत्सर के रूप में भी मनाया जाता है और रामनवमी भी इसी चैत्र नवरात्रि में आती है, जो कि इस बार 5 अप्रैल को है। आजकल खेतों में चल रहा है हल लगाने का काम। तो अब झंगोर और मंडुआ बोने का समय आ गया है। तो कुछ दिनों में अब मंडुआ और झंगोर भी बोया जाएगा खेतों में। और इधर से बिंदेश्वर मंदिर के ऊपर आसमान में हल्के हल्के बादल भी दिखाई दे रहे हैं। कल मोलियार का टाइम है तो हमारे अंगूर की बेल पे भी अच्छे से मोलियार आ गया है। आप इधर से देखेंगे तो इस पे छोटे छोटे मोलियार के वो आर्क हैं। अभी कुछ टाइम के बाद ये पूरा हरा भरा हो जाएगा पेड़। तो यहाँ अभी सुबह का नाश्ता तैयार हो रहा है। ये देखिए, चूल्हे की रोटी खाने का स्वाद ही कुछ और है। और ये रोटियां बनी हुई हैं गेहूं और मंडुए की मिक्स रोटियां। तो इनको खाने का स्वाद ही कुछ और है। टाइम पहले ना अभी गांव-गांव में कृषि विभाग द्वारा पेड़ बांटे गए थे। जैसे सेब के हो गए, कीवी के हो गए। तो 2 पेड़ कीवी का मैं भी लेके आया था। तो किसी ने कहा था कि हमारे इधर नहीं होते हैं ना। तो मैंने कहा टेस्ट करके देखते हैं होते हैं नहीं होते हैं। तो 2 पेड़ लेके आया था। एक पेड़ वहाँ पर लगा रखा है सामने और एक पेड़ यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए अब। तो ये इसमें ना बहुत जल्दी बढ़ गया है ना। मैं इसमें पानी डालने के लिए आ रखा हूँ। तो इसमें हल्का सा पानी डाल देते हैं ताकि ये नमी रहेगी इसकी जड़ में। और तो ये ना बहुत जल्दी बढ़ गया है। एक पेड़ यहाँ पर है और एक यहाँ पे है। अभी इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लगाए हुए, 2-3 हफ्ते ही हो रहे हैं अभी। तो इसमें मोलियार भी आ गया है और अच्छे से बड़ा भी हो जाएगा ना फिर। ये देखिए इतना बड़ा हो गया है ये। तो इसकी बड़ी बेल होती है, जैसे ये हमारे यहाँ पे अंगूर की बेल है ना, ऐसी इसकी बेल होगी कहते हैं लोग। और 3 साल के बाद ये पेड़ ना फल देता है। तो अभी ये छोटा ही है, मतलब मोलियार आ गया है इस पर। तो अभी इसमें पानी डालते हैं, देखते हैं ये होता है या नहीं होता है। एक पेड़ यहाँ पर ये है हमारा जो अठनी का पेड़ है, बड़ा वाला माल्टा कहते हैं इसको, हमारे यहाँ पे अठनी बोलते हैं इसको। और इसके अंदर भी ना फूल आ गए हैं अच्छे से ना। तो इसके भी बहुत सारे फल इसमें निकलेंगे। अभी कुछ दिन पहले ही बच्चे तोड़ रहे थे, पुराने वाले फल थे इस पे। और ये देखिए आपकी इसमें ना मोलियार के बाद फूल निकले हुए हैं। और दूसरा एक ये है यहाँ पे आम का पेड़, देखिए इस पर भी कितने अच्छे बीज टाइप का निकल रखा है। मोलियार आने के बाद इस पर भी इस बार बहुत सारे आम हो जाएंगे। बहुत सारे आम हो जाते हैं इस पर, छोटा सा पेड़ है ये। और हल्का सा केले का बागान भी है हमारे यहाँ पे हल्के घर पे, ये देखिए। यहाँ पर बो रखा है हमने धनिया डेली यूज़ के लिए। और भी धनिया बो रखा था, उस पर बीज निकल गया था। तो उसको हमने काट के उसका बीज अलग निकाल लिया है। और ये बाद में बोया था तो ये भी हरिया हरा है। और इसका डेली यूज़ में काम आता है, कभी चटनी बना रहे हैं, कभी नमक बना रहे हैं। और उस साइड में ना हमने थोड़ा सा प्याज लगा रखा है। तो यहाँ पर प्याज की खेती है और नीचे की साइड में भी प्याज लगा रखा है हमने। और ये प्याज है थोड़ा सा लगा हुआ है यहाँ पे। आजकल गांव में पानी की थोड़ी कमी हो रही है, जिस वजह से थोड़ा ये छोटे छोटे हो रखे हैं इसके पौधे। और यहाँ पर हमने लगा रखा है लहसुन। ये तो हमारे जो घर में मटर हमने बो रखे हैं, ये भी सब्ज़ी के लिए बिल्कुल तैयार हो गए हैं। आजकल ज़्यादातर मटर की ही सब्ज़ी खाई जा रही है, क्योंकि घर में एक सब्ज़ी यही है आजकल जो बन रही है, आलू मटर। और ये देखिए, ये थोड़ा सा हमने यहाँ पे मटर बो रखे थे। तो हर रोज़ एक सब्ज़ी निकल ही जाती है। और पीछे इसके पीछे एक अमरूद का पेड़। तो ये रहा हमारा एक छोटा सा और प्यारा सा घर, जो कि गांव के सबसे टॉप में है। तो यहाँ से जो यहाँ से जो व्यू दिखता है वो बिल्कुल अच्छा सा और सुंदर सा व्यू दिखता है। सामने हमारा है नागचूला खाल, जो कि 3 जिलों को जोड़ता है, पौड़ी, अल्मोड़ा और चमोली को। और इधर है हमारा भगवान बिंदेश्वर का मंदिर सीधे ऊपर धार में। आजकल मोलियार है तो मोलियार के टाइम पे ना सारे पेड़ हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। आप जिधर भी देखेंगे ना तो सारे पेड़ हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। इधर से देखेंगे तो पूरे जंगल भी और पेड़ भी आपको सारे हरे भरे दिखाई देंगे।
और ये जो पीछे वाले खेत हैं और ये सामने वाले जो खेत हैं, इनमें अभी गेहूं बो रखे हैं। तो ये अभी हरे हैं, कुछ दिन के बाद ये कट जाएंगे, तो इनमें मंडुआ बोया जाएगा। और नीचे वाली जो सारी है, इसमें भी कुछ दिनों के बाद झंगोर की बुआई हो जाएगी, तो ये खेत भी बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे। और नीचे के साइड तो सारे गेहूं बो रखे हैं गांव के नीचे। अभी ऊपर वाली सारी में झंगोर बूतने का टाइम है, तो इसमें भी इसके बाद झंगोरा बूता जाएगा। और ऊपर से आप देखेंगे तो पूरा जंगल भी आपको हरा भरा सा दिख रहा है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो हमारे घर के पीछे हैं बहुत सारे काफल के पेड़, जो कि चैत बैसाख शादियों के सीज़न पे काफल तैयार हो जाते हैं। तो काफल भी तैयार होने ही वाले हैं। अभी हरे भरे छोटे छोटे हो रखे हैं, उन पे कुछ कुछ तो लाल भी हो गए हैं। फल के दाने तो लाल भी हो चुके हैं। तो बच्चे जा रहे हैं काफल खाने के लिए। इधर से आप देखेंगे तो यहाँ पर भी काफल के पेड़ हैं, और ये सारे ऊपर घर के पीछे ना काफल के पेड़ हैं हमारे। तो काफल का सीज़न है, तो काफल भी तैयार होने को हैं। हमारे घर के पीछे है हमारे गांव के ईष्ट भूमिया देव और भैरव का मंदिर, जो कि गांव के सबसे ऊपर में बनाया गया है। तो यहाँ पर है हमारे गांव का जो भूमिया और भैरव का मंदिर है। तो यहाँ से आप अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे सारे हमने खुम लगा रखे हैं, क्योंकि इधर हमारे गौशाले हैं सारे। और ऊपर के जो छोर दिख रहा है आपको, वो पूरा जंगलात है, जंगल में आता है। तो यहाँ पे हमारे गौशाले हैं। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये हमारा जो गांव दिख रहा है, ये गढ़वाल का लास्ट गांव है। पौड़ी गढ़वाल का लास्ट गांव है, चौथान में ये आता है। और यहाँ से आप देखेंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जो ये वाली धार दिख रही है, ये कुमाऊँ और गढ़वाल का बॉर्डर है। और सामने वहाँ पे जो घर दिखाई दे रहे हैं, ये एक रेवनो विलेज में आता है, हमारे गाँव में ही आता है, लिंगड़े गाँव में। और उसके पीछे जो उधर कुमाऊँ दिखता है, सामने जो गाँव दिख रहा है आपको, ये भी कुमाऊँ में है। ये धारकोट गाँव दिख रहा है एक्चुअली। रहा हमारा कालू, जो कि हमारे घर की रखवाली करता है, जंगली जानवरों को घर में आने से रोकता है, और बंदर भी घर में नहीं आते हैं। तो ये हमारे घर की रखवाली करता है। ये है हमारा सुपर कालू। तो खिलखिलाती धूप के साथ हमारे पहाड़ भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं। बैसाख के मोल्यार के बाद गांव में सीज़न के फल तैयार हो जाते हैं। तो कुछ दिनों के बाद ना पूरा गांव रसीले फलों से भरा होगा। तो हमारे घर के ठीक पास में ना एक नए मकान का निर्माण हो रहा है। तो अभी इस पर काम चालू है। कुछ दिनों के बाद यहाँ पर आपको एक नया मकान दिखेगा, जिसका काम अभी प्रगति पर है। नए संवत्सर के दिन घर में पहले धूप बत्ती और टीका पिटाई करने के बाद मीठा भात बनाया गया था, क्योंकि आज से नवरात्रि चालू हो जाते हैं और दुर्गा पूजा होती है। आज के ना इस छोटे से ब्लॉग को यहीं करते हैं ख़त्म। मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।